दूध के काम में चोर बाजारी और प्रॉफिट आप लोगों का भाई बनता है। मैं वैसे बोलूँगा कि भाई ये तो आ गया खालिस दूध, मक्खियाँ पड़ी हैं, खालिस दूध आ गया बिल्कुल। अब इसमें वो असल काम कब होगा, पानी वाला। 5 लाख की एक गाय, ऐसी 30 गाय आप बोले लेनी है, मतलब 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन भैंसा जो है ना, वो नानी, माँ, दादी, बहन से मीट नहीं करेगा। उसको कैसे पता? आप करके देख लो ना, आपको मार दे। बहुत सारे गवाले मर गए इस चक्कर में। अच्छा। हर 5-5 सीसी उसके अंदर ऑक्सीटॉक्सिन, तो ऑलरेडी जो है वो इंजेक्शन गर्म है। एक बूस्टर भी लगता है ना, मेरे ख्याल से वो वीकली या 15 दिन बाद लगता है। तो आप लगाते हो? नहीं, वो मैं नहीं लगाता। ऑक्सीटोसिन लगाते हैं आप? ऑक्सीटॉक्सिन पहुंचो तो मेरा शौक था, अगर मैं खाली पैसे के लिए या उस लिए या तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। तो एक नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही मंडी मुशाफिर दोस्तों, आपको बहुत टाइम पहले मैंने बोला था भाई दूध के हवाले से इंशाल्लाह एक प्रॉपर डिटेल ब्लॉग आएगा कि दूध का कारोबार कैसा है पाकिस्तान के अंदर, क्या लोग उससे करोड़ों कमा रहे हैं या क्या मामला हैं। तो भाई मेरे पास बहुत से ऑप्शन है दूध का काम करने के, जिन्होंने 500 भैंसों का सेटअप भी बनाया, 1000 भैंसों का भी। लेकिन क्या है कि वो खुद आते नहीं है यहाँ अपने बाड़ों पे, तो इसलिए मैंने कहा यार ऐसे लोग जो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आ रहे हैं, उनसे बेहतर ये जो रोज़ यहाँ पे चॉय के टाइम मौजूद होता है, उस बंदे से बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं? ठीक हैं अली भाई? आप मैंने देखा है यहाँ पे अपने बाड़े पे माशाल्लाह टाइम देते हो, सही है, और चॉय के टाइम में मौजूद होते हो, तो मैंने कहा आपसे ही बात होनी चाहिए, क्योंकि आप बेहतर बता सकते हो। अगर किसी और से पूछते हो तो बोलते लॉस ही हो रहा है। तो खुल के बताना है कितने क्या करोड़ वरोड़ बनते हैं इस काम से? देखो, असल में ये वो दरिया वो है कि अब इस जगह कूद जाओ ना, सही तो है। इसके बाद मजा नहीं है किसी और काम का ना। अच्छा ना आप इसके अंदर फिर फंसने के बाद ना आप निकल सकते हो, अच्छा फिर आप किसी को मशवरा भी नहीं देते कि आ जाओ, अच्छा। क्योंकि क्यों? ये है 24 आवर्स टाइम है, सही है। 24 घंटे वाला काम है ये। सही। इसमें मेरे एक बॉस थे, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, गुड्डू साहब, छोटा गेट पे पोल्ट्री का काम करते हैं। तो उनको किसी ने आके मशवरा दिया, गुड्डू साहब पोल्ट्री का काम छोड़ें कि आप जो है ना दूध का काम। कहते हैं यार, मेरे एक दोस्त थे, उसके घर में जनाजा रखा हुआ था, तो उसने जनाजे को छोड़ के कह रहा है यार वो चुआई हो गई। अच्छा। तो ये वो वाला काम है। तो इसके अंदर आप जहनी जो है ना टेंशन में, आप बाल सफ़ेद आपके होने ही होने। चले, ये टेंशन वाला मामला तो एक हो गया। अब आप सबसे पहले ये बताएं कि लोग बोलते हैं कि भाई एक दलदल है ये कारोबार, ऐसे ही वो क्यों बोला जाता है? दलदल इसको क्यों बोला जाता है? फिर करते भी हैं या तो छोड़ दो भाई, दलदल है तो छोड़ भी नहीं सकते और किसी को बोल भी नहीं सकते कि आ जाओ। क्यों? दलदल इसलिए है कि देखो, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास सारा माल कैश का खड़ा हुआ है। मैं मार्केट में किसी का देनदार नहीं हूँ, वनडे वाले के साथ मेरा चलता है। बाकी जानवर मेरे सारे जो है खुद की कैश ही परचेजिंग है। सही है। कुछ लोग क्या होता है, जैसे व्यापारी जो होते हैं, ये बाड़े वाले जो काम करते हैं, जैसे अब एक लेट सपोज एक गाड़ी बनती है 20 लाख रुपए की ना, सही है। तो व्यापारी को बोलते हैं भाई ये लो 5 लाख रुपए, अब हमें 20 लाख का माल उतार दो। हम्म। अब वो जब 20 लाख का माल उतार देते हैं और बाकी उसकी पेमेंट रह गई 15 लाख रुपए। सही। 15 लाख रुपए जो 3 महीने की इंस्टॉलमेंट पे देगा ना वो। सही है। अब वो जब 3 महीने की इंस्टॉलमेंट पे जब देता है वो, तो उसके बाद तो फिर वो देखता है मैं खाली हूँ भाई, अब क्या है, 5-5 लाख रुपए यानी दूध से कमा कमा के उसने बंदे को देने। समझ गया। तो 20 लाख रुपए जब 4 महीने में जाके पूरे होते, वो कहता है मेरे पास क्या है, फिर उसको और गायें चाहिए होती हैं। अच्छा, भैंसों का बिल्कुल डिफरेंट है। मैं सिर्फ कॉ मिल्क पे काम करता हूँ, मैं भैंसों पे नहीं करता। भैंसों पे जो है ना, भैंसों पे क्या है, क्यों नहीं करते? चले अच्छा ये बताएं। भैंसों का है कि टाइम पीरियड जो है ना बहुत कम है। क्या मतलब? भैंसों का दूध का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा कम है, 6 महीने 8 महीने, और उनका दूध जो है टाइम का आप ले सकते हो 6 किलो 4 सही किलो है। बस एनफ, इससे ज़्यादा नहीं। और 6 महीने से 8 महीने से ज़्यादा भैंस देती नहीं है दूध। अच्छा। फिर अब आपने लेट सपोज आपने एक भैंस ली है 12-14 किलो वाली, वो आपने ली है 5 लाख की 6 लाख की। जब आप 6 महीने बाद 8 महीने जब उसको आप रीसेल करते हो, यानी वो बेच के आप दूसरा माल डालते हो, तो उसके अंदर उसको आप आधे पैसों में जाती हो, आधे से भी आधे पैसों में जाती है। उसके अंदर फिर आपने पैसे और ऐड ऑन करने होते हैं। सही है। फिर वो आपको दोबारा एक गाड़ी उतरेगी, तो आप इसी चक्कर में अभी यार इसको देना है उसको देना है, आप फंसे हो। आप प्रॉफिट कब आएगा? प्रॉफिट जो आपके सामने खड़ा हुआ है ना, जो आपके अपना माल खड़ा हुआ है, वही प्रॉफिट नजर आता है इस टाइम पे। तो ये तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ ना मतलब। तो भैंस तो किसी बारे में नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ लोगों को कॉ मिल्क पे काम करो। कॉ मिल्क पे इसलिए कि यार देखो, इनके बच्चे भी एक तो कुर्बानी के लिए आपके पास अच्छे आएंगे। सही है। फिर आपका कॉ मिल्क जो है बेसिकली आपका ये आपके ये ले लेते हैं, मिठाई वाले बहुत अच्छे लेते हैं। और अच्छा। अगर चोलिस्तान के ऊपर काम करो आप माशाल्लाह, तो यार तो आपका दूध मैं कहता हूँ बारे नहीं आ रहे हैं आपके दूध के। अच्छा, आप अभी काऊ मिल पे काम कर रहे मैं हैं? टोटली कॉ मिल्क सही पे है। काम कितनी गायें आपने अभी रखी हुई हैं? मेरी माशाल्लाह अभी जो चुआई होती है गायों की, वो 14 गायों की चुआई होती है। 14 गायों की चॉइस हो रही है, वैसे ज़्यादा लग रही है मुझे तो। हाँ, वैसे ज़्यादा ही है, लेकिन चुआई 14 गायों की होती है माशाल्लाह। है। उसमें से आधे से ज़्यादा प्रेग्नेंट है, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि मैं जो है हर 3 महीने बाद जो है एनिमल्स को प्रेग्नेंट करवा तो देता हूँ। इसका भी फिर टाइम पीरियड उतना ही हो गया फिर तो? नहीं क्यों? है। इसका टाइम पीरियड क्यों है, कैसे कितना हो गया? ये देती है कम से कम भी 1 साल दूध देगी। कैसे देगी? कैसे देगी जब मतलब? प्रेग्नेंट आप 3 महीने की बात करवा रहे हो। वो तो मैं करवा रहा हूँ ना। हाँ नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना, आप अपने ऊपर ही आ जाएंगे। सही तो है। आप जब 3 महीने में प्रेग्नेंट आए तो इसका भी टाइम वही 6 महीने आ गया। फिर भी 7 महीने तक दूध देगी ये।
थोड़ा सही है। क्वांटिटी थोड़ी कम करती रहेगी। कुछ हैं हाँ। जैसे एक मेरे पास गाय खड़ी हुई है माशाल्लाह, उसने 8 महीने तक जो है प्रॉपर दूध देती रहा। सही है। तो उसके बाद फिर हमने उसको ड्राई किया था, या इस सही गाय है। को ड्राई करो अच्छा, माशाल्लाह। तो अभी ये है कि अभी ज़रा दूध आ रहा है, ज़रा ज़रा दिखाएं भाई। ये अली भाई सबसे ज़्यादा भाई जो दूध के काम में चोर बाज़ारी और प्रॉफिट आप लोगों का भाई बनता है, मैं वैसे बोलूँगा हाँ कि भाई ये तो आ गया खालिस दूध, बिल्कुल। मक्खियाँ पड़ी हैं, खालिस दूध आ गया बिल्कुल। हम्म। अब इसमें वो असल काम कब होगा, पानी वाला? अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शामिल भाई आपकी दुआ चाहिए, आपके पास भी दूध जाता है, मानी के पास भी दूध जाता है। हाँ। और मेरे बहुत सारे घरेलू कस्टमर्स हैं सही जिनको है। मैं डोर स्टेप पे आके दूध प्रोवाइड करके हाँ। देता हूँ। देखिए अली भाई, मैं तो जानवरों को पिलाता हूँ, सही है, ठीक है, वो तो पी लेते हैं, सही तो है। उनको तो खालिस ही चाहिए। बिल्कुल अब ये तो हमें हजम भी नहीं होगा, ये आप जो घरों में सप्लाई करो उसमें तो पानी मिलाते होंगे बिल्कुल नहीं, पानी नहीं मिलाता। फिर ये उनको हजम कैसे होता है? हजम हो जाता है। पानी पानी मिलाने का बेसिकली, अगर जो लोग भी पानी मिलाते हैं, भैंस वाले भी हाँ। पानी मिलाते हैं, गर्मियों में ज़्यादा मिलाया जाता है। सही है। वो उसकी लॉजिक भी है, कोई बेमानी नहीं है। वो लॉजिक अच्छा। क्यों है, क्योंकि गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जब ये बाड़ों से निकल के दुकान तक पहुंचते हैं ना, तो बीच हाँ। में 1.5 से 2 घंटे जो आपकी गर्मी तपिश है, वो दूध को फ़ौरन ख़राब कर देती है। सही है। तो उसलिए कुछ बाड़े वाले जो भैंस के काम करते सही हैं, है। कुछ बाड़े वाले 1-1.5 किलो पानी मिलाते हैं कि दूध थोड़ा सा लाइट हो जाए और उसका जो है ज़रा टाइम नहीं, ड्यूरेशन नहीं। बढ़ जाए। ये इसकी जरा सा ऐसा है कुछ जैसे बर्तन वो टाइप, वो सीरियस मैं देखना चाह रहा हूँ कि फर्क कैसे अच्छा ली भाई करें कि इसमें पानी नहीं मिला हुआ, जैसे अभी इसमें तो नहीं मिला हुआ, लेकिन पानी अगर मिला हो तो क्या ये गाढ़ा है अभी? हाँ, ये भी ठीक होगा। अगर है। इसमें पानी मिला होगा, इसमें मक्खी नहीं बैठेगी। अच्छा, पानी मिला हुआ मक्खी नहीं बैठेगी? मक्खी नहीं बैठेगी। अच्छा, ये भी है। ये भी कभी है। ये घर में क्या ये करके देखेंगे, घर में घर अभी- वाला बताए ना घर कोई में- तरीका। बाड़ों के अंदर तो ये जैसे पानी मिल जाता है, उसमें मक्खी सही नहीं है। बैठती है। अच्छा, सही है। और जिसमें मक्खी बैठी हो तो समझ लो वो प्योर दूध है। नहीं, ये तो अब ये भी बिल्कुल मेरे सामने ये शुक्र है आपने खुद देख लिया, फिर ये ना बोलोगे भाई पीछे ये ऊपर जो अच्छी झाग जो होती है बेसिकली होता है हाँ। मक्खन। अच्छा, ये पूरी क्रीम होती है। अब ये जब दूध गरम गरम है ना, तो इसकी फोम ऊपर आ गया है। सही अब है। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है, रूम टेम्परेचर पे आएगा, तो ये हाँ। झाग जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। अरे भाई, एक गाय आपकी कितना दूध देती है तकरीबन? या एक गाय मेरी 1 किलो भी देती है, और माशाल्लाह एक गाय ऐसी भी है जो 10-12 किलो भी देती अच्छा, है। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या है इसमें, क्या नस्ल डिपेंड करी है गाय की, कौन सी नस्ल पे काम किया जाए तो दूध ज्यादा दे? मैं नस्ल पे काम करना तो मैं कहूँगा अपनी जो होम ब्रीड है ना आपकी, पाकिस्तान की साहिवाल हो गई, चोलिस्तान हो गई, सही है। रेड सिंधी हो गई, आपकी हाँ। थरी हो गई, कैंगरेज हो गई, हाँ। चोलिस्तान हो गई, काम करना है इन पे करो। ये आपने ये पीछे दिखाएं जरा, ये कौन सी गाय है? ये चोलिस्तानी क्रॉस में आती है, जर्सी चोलिस्तानी क्रॉस में है ये। अच्छा। तो इसका माशाल्लाह ऐसा, अगर ये प्योर चोलिस्तान होती तो इसका कोहान जरा पूरा प्रोमिनेंट होता। सही तो है। कोहान वाली गाय मैं कहूँगा रखो, तो उससे ज़्यादा आपका A2 जो है दूध आएगा। A2 क्या है? A2 जो है लैक्टोस है बेसिकली, जिनको दूध हजम नहीं होता है, लैक्टोस का जिनको इशू है, अगर वो A2 दूध यूज़ करेंगे तो सही इंशाल्लाह है। उनका लैक्टोस का इशू सॉल्व हो जाएगा। सही, जरा करके दिखाएं भाई, जो आप क्या बात कह रहे थे। निकालें निकालें, दूध निकाल के जरा से एक करें ना। ऐसी फेटी मार। निकालें निकालें। ये आप देखें, थिकनेस चेक करें दूध की, वैसे वाकई ऐसा दूध तो देखने को भी नहीं मिलता और भाई भैंस के इससे वैसे ज़्यादा होता है भाई। घरों में। भैंस के इससे ज्यादा ज़्यादा होता है, क्योंकि होता है। क्योंकि और हम लोगों के घरों में जाता है वो भैंस का दूध होता है, वो इससे कम हो जाता है फिर। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी है क्योंकि ना, आपको अगर अल्लाह खाली अकबर। भैंस का दूध अगर शामिल भाई अगर आपको मैं सही दे है। दूँ ना पीने के लिए, हाँ। तो आप नहीं पी सकते। तो वही तो कह रहा हूँ आप आपको। कोई पी नहीं, हजम ही नहीं कर सकते आप लोग भाई। अच्छा। कोई भी हजम नहीं कर सकते। बाड़े वाले ही बहुत मुश्किल है जो चुआई करते हैं, वो शायद हजम कर अच्छा जाए। अली भाई, कोई नया आदमी इस शौक के अंदर घुसना चाह रहा है, सही है, हम्म। पैसे हैं, सब है, हम्म। सही है, कितनी इन्वेस्टमेंट से ये काम स्टार्ट हो सकता है? सबसे भाई पहला सवाल। पहले तो जब मैंने काम किया था ना, मेरे दोस्त यार हैं, हाँ। ये कराची कैटल में भी बैठे हुए हैं, सही है। नागौरी में बैठे हुए हैं। तो जब मैंने उनको बताया नहीं यार मैं 10 गाय लेकर आया हूँ, हाँ। कहते तू मर गया। अच्छा। तो मैंने फिर अपना माइंड लगाया, मैंने कहा मैं कैसे बचूं। फिर मैं थोड़ा सा पैकारी के अंदर आया, खुद डोर टू डोर जाके मैंने दूध सप्लाई किया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर्वाइव कर गया। सही है। अदरवाइज अगर कोई 10 गायों से शुरू करता है तो नहीं सर्वाइव। आप क्या बोलते हैं, कम से करे? कम से कम उसके पास होनी चाहिए 30 से 40 गाय। अच्छा, मैं उल्टी बात कर रहा था। 30 से 40 गाय हो, 40 गाय हो तब काम शुरू फिर करें। काम शुरू करें। 30 से 40 गाय। अच्छा, आज ये दूध वाली गाय कितने की मिलती है? उस वक्त तो आपने जितने की खरीदी थी वो भी बताया, और अभी कितने की मिल रही है? भाई उस टाइम की मेरे पास एक गाय अभी भी खड़ी हुई 1,25,000 रुपये की खरीदी थी। ओए होए। और अभी माशाल्लाह ये जो खड़ी हुई है ये मैंने खरीदी थी आज से 2 साल पहले, 1,80,000 की ली थी या 2,20,000 की ली थी। सही है। तो आज ये कितने की है? आज ये गाय बाल्टी दूध है। तो मेरे भाई जितने भी अगर फार्मर आजाद हैं जी। तो ये 4,80,000 से लेके 5 लाख की गाय है। 5 लाख की एक गाय, ऐसी 30 गाय आप बोलने लेनी है, मतलब 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए इस कारोबार को स्टार्ट करने। अब तो वो- रिटर्न कितने? वो नसीब, दूध नसीब का। अब ये तो बिल्कुल दूध ही- नसीब का। अभी मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आपके सामने बाल्टी चुराई हुई इसकी। हाँ, सही है। अभी आपके भाड़े पे जाए, वहाँ पे सही आके है। दे 2 किलो दूध। हाँ। लेट्स सपोज दूध नसीब का है। फर्क क्या हमारे वनडे में फर्क आएगा? क्या फर्क जगह आएगा? का बहुत फर्क पड़ता है।
मैं तो नसीब का फर्क है नसीब सर। का, नसीब टोटली गेम नसीब का है। दूध के अंदर या गेम कोई टोटली डिपेंड करता है नसीब इंजेक्शन भी एक आता है ना ऑक्सीटॉक्सिन का। ऑक्सीटॉक्सिन वो इसलिए लगते हैं जैसे इसका बेबी नहीं है, हाँ सही हम है, लगाते हैं 0.5 सीसी। सही है। 0.5 सीसी के अंदर ये है कि जानवर जो है आप जब बुल के साथ क्रॉस करते हैं, मीटिंग करवाते हैं तो मीट कर जाता है, कंसीव कर जाता है। सही है। अब जब आप लगाते हैं 4-4, 5-5 सीसी उसके अंदर ऑक्सीटॉक्सिन, तो ऑलरेडी जो है वो इंजेक्शन गर्म है। हाँ। तो अगर जानवर आपका कंसीव कर रहा है, मीटिंग कर रहा है और प्रेग्नेंट नहीं होगा, वो तो सही है, दूध देता रहेगा, दूध बढ़ाएगा भी। दूध बढ़ाएगा, लेकिन उसके अंदर हाँ आपकी किडनी का इशू आया था उसके अंदर। काम तो गलत है ना, फैसलाबाद की हाँ। रिसर्च के अंदर ये है कि आपका हाँ। ऑक्सीटॉक्सिन जो है, अच्छा इसके अंदर एक बूस्टर भी लगता है ना, मेरे ख्याल से वो वीकली या 15 दिन बाद लगता है। तो आप लगाते हो? नहीं, वो मैं नहीं लगाता। ऑक्सीटोसिन लगाते हैं आप? ऑक्सीटॉक्सिन लगता है क्यों 0.5 लगाते सीसी। इसका बेबी नहीं, जिनके बच्चे नहीं है उनके लिए लगता है अच्छा 0.5 सीसी लगता है। सही है। अगर आप इसको 4 सीसी कर दोगे तो गलत है। वो गलत है, ओके, क्योंकि इसमें वो कंसीव भी नहीं करेगी, मीटिंग सही करेगी है। लेकिन कंसीव नहीं होगा इसके ऊपर। दूध बढ़ जाएगा, लेकिन अगर दूध सिर्फ बढ़ दूध जाएगा। करना है तो कर, फिर नहीं, लोग वो करते लेकिन हैं। गलत है, फिर क्योंकि उससे दूध पे फर्क आता है, ये बताएं। दूध की टेम्परेचर जो है जरा ज़्यादा हॉट हो जाता है। सही दूध है। का टेम्परेचर भी हॉट हो जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर अच्छा। जो अगर ये दे रही है दूध, अगर मैं ऑक्सीटॉक्सिन लगा के दूध लूंगा तो दूध का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हॉट होगा, सही है। फिर आपने उसको वापस रूम टेम्परेचर पे आने के लिए टाइम लगता है उसको। अच्छा सही हो गया। तो अली भाई ये बताएं कि डोर टू डोर आप दूध सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या महीने की कॉस्टिंग निकलती है या एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी फिर प्रॉफिट है? अभी आपने कितने साल हो गए दूध का काम करते हुए? दूध का काम शुरू करते हुए ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह भाई 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल में आज अली भाई से मैं पूछता हूँ 36 महीने में अली भाई ने कितने पैसे कमाए अंदाजन? कितने पैसे कमाए? ये है भाई, वीडियो में कैमरा दिखाना, ये मेरी क्या है? कमाई ये खड़ी हुई है भाई। क्या खड़ी हुई है कमाई? ये बच्चे मेरी कमाई खड़ी हुई है। सही है। बस 10 गाय मैंने खरीदी थी। अच्छा सही है। 10 गायों के बाद 10 आप बोलो ना गाय कैश इन खरीदी हैंड, कैश आपने? इन हैंड कुछ नहीं है। सही है। 10 कैश गायों नहीं है अभी कुछ भी? कैश इन हैंड कुछ भी नहीं है। अच्छा जो कुछ है माल की मद में। माल अभी की माशाल्लाह मद में, अच्छा। वो एक बछड़ी खरीदी, सही वो है। सोच के लेके आया था बछड़ी खरीदी, लेकिन माशाल्लाह वो बस नसीब कह लो, इससे आप क्या कह लो, गाय बन गई। वो माशाल्लाह यहाँ पे लेकर आया हूँ, तो जब से हमने उसको उस पर रखा हुआ था, लेकिन अब लग ऐसे रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। अच्छा काली वाली? काली वाली बिल्कुल। सही है। तो मतलब आप ये कह रहे हो आपने जो 10 गायें ली थी, जी आज आपने उसको 30 गायें कर दी? बिल्कुल। ये माशाल्लाह इसका एक बेटा बेच चुका हूँ मैं। अच्छा। ये मैंने 1,52,000 रुपए की खरीदी थी। 1,52,000 रुपए की खरीदी? चोलिस्तान से खरीद के लाया था ये मैं। अच्छा इसका एक बेटा मैं 2,90,000 का बेच चुका हूँ। सही है। 2,90,000 का जिस दिन इसका बेटा बेचा है मैंने, हाँ। उसी दिन मैंने ये 2,10,000 रुपए की खरीदी उठ शहजादी मेरी बुलबुल। अच्छा ये मतलब आपका कहने का मकसद ये री इन्वेस्ट किया अभी तक? तो 2,90,000 का उसका चलता है ये बताएं। नहीं, मेरा और भी सर्कल है, मेरी अपनी गाड़ी है, वो मैंने सॉफ्टवेयर हाउस में दी हुई है। अच्छा अच्छा वो अच्छा, आयरन टॉट है, वो वाला सर्कल। ये शौकिया है? ये शौकीन नहीं है, मेरा मेन बिजनेस यही है। फिर कहाँ, वही तो पूछ रहा हूँ कि तो घर का सर्कल जो है, वो घर का सर्कल घर के अंदर से ही चल रहा है। सही है। कि रेंट पे 2 घर है मेरे माशाल्लाह, और अभी आप अपना एसेट तैयार कर रहे हैं अभी बेसिकली? एसेट तैयार है। ऐसी है अभी मतलब ये 10 देखें। गायों से काम कारोबार स्टार्ट करके आज माशाल्लाह इस गायों तक पहुंच जी। गए। ये किया। परचेजिंग जैसे अब ये सही है। परचेजिंग शुरू हो गई, ये एक माशाल्लाह ली, हाँ फिर ये ली माशाल्लाह, ये तो अभी लिए माशाल्लाह महीना हुआ है। अच्छा माशाल्लाह। ये ली थी रमजान से पहले। सही ये है। अल्लाह का शुक्र है, अभी माशाल्लाह प्रेग्नेंट है मेरी बुलबुल। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बछड़ी है भाई माशाल्लाह। बछड़ी बोलूंगा इसको तो मैं बिल्कुल बछड़ी है माशाल्लाह अभी, अभी खीरी भी है। अच्छा खीरी है अभी तक? मजे की बात खीरी है। अरे ओए माशाल्लाह और माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी इसी तरह करके आई है। उस शहजादी सही हो गया, नहीं बेहतरीन करना भाई। नहीं करना, तेरी मैं जीती थी। आ जाए बाहर आ जाए। नहीं नहीं, ये ऐसी मस्ती है। नहीं मसला नहीं। और माशाल्लाह सबसे जो मैंने एक्सपेंसिव काऊ ली थी ना उस टाइम पे, एक्सपेंसिव काउ? सबसे महंगी गाय जो मैं सही वहाँ है। से खरीद के लाया था कि भाई ये बाल्टी दूध देगी, जब मैंने अच्छा। खरीदी थी। सही है। ये खरीदी थी भाई मैंने 2,35,000 विलायती गाय? विलायती गाय। ये भी इसके अंदर, लेकिन इसकी बेटी मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी बेटी दिखाता हूँ। सही है। ये 2,35,000 की सबसे महंगी गाय खरीदी थी जब मैं 10 गाय लेकर आया था। फिर बाल्टी दूध दिया था इसने जो सोच के लाए थे? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा दिया था माशाल्लाह माशाल्लाह। दिया था। अली भाई आ गया अभी माशाल्लाह प्रेग्नेंट है दोबारा। अच्छा अली भाई सवाल ये है कि अभी आपने माशाल्लाह प्रॉफिट भी गिनवा दिया, सही है। अब आप क्या सजेस्ट करेंगे आने वाले लोगों को? इन्वेस्टमेंट उनके पास अगर है जितनी आप बोल रहे हो, 10 गायों की नहीं है, 30 गाय आप बोल रहे हैं कम से कम होनी शामिल इस काम के लिए शौक बहुत जरूरी है। शौक बहुत जरूरी है। शौक बहुत जरूरी है। आपको सही मैं है। कहूँगा जहाँ आप पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करो जहाँ सही है। आपका दिल लगे। सही है। ये मैं अगर यहाँ तक भी पहुँचूँ तो मेरा शौक था। अगर मैं खाली पैसे हाँ। के लिए या उस लिए या तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। समझिए बात को। अच्छा दूसरा वक्त इस काम को आपने जैसे बताया देना शुरू के अंदर भाई मैं रात के 2 बजे चाय के टाइम पे आता था, खुद ही हाँ। टंकी दूध रख के बाइक की टंकी पे रख के लेके जाता था। ओए, वो वाला अलमीन स्वीट, वो समझ लें उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी है। अच्छा अबुल स्वानी पे हैं सही अलमीन स्वीट वाले बासित भाई सही और मतीन भाई, सही उन्होंने मुझे
बताया कि भाई दूध का रेट ये होता है, ये होता है। हाँ। जब पहली दफ़ा मैं किलो किलो दूध दे रहा था दुकानों पे, घरों पे, रात के 12 बजे तक मैं दे रहा होता था, यार दूध खप जाए किसी तरह। हाँ, पता चला भी गाय का दूध तो कोई लेता ही नहीं। अच्छा। फिर वो अलमीन स्वीट वाले जो हैं उनको पता नहीं दूध अच्छा लगा, उन्होंने कहा यार आप जो है ना मैं कल एक टंकी ला के दें। मैंने कहा एक टंकी, यार एक मन का ऑर्डर मिल गया मुझे। तो मैं हैरान हो गया बहुत ना। मेरे साथ मेरा पार्टनर आबिस, वो और मैं, हमने कहा एक टंकी का ऑर्डर मिला। 2 दिन उन्होंने एक एक टंकी ली। अगले दिन बोलते हैं भाई सुबह भी एक टंकी चाहिए, शाम में भी चाहिए। हमने कहा अल्लाह ताला शुक्र है हमारा दोनों टाइम का दूध खप गया। अभी तक पैसों की कोई बात नहीं है उनसे। अच्छा। पैसों की कोई बात नहीं। 4 दिन बाद बोलते हैं बासित भाई कि भाई आके बैठे ज़रा बात करें। तो मैंने क्या बात करनी है? कहते अली भाई दूध क्या रेट दोगे? अब हम कहें हमें तो दूध का रेट ही नहीं पता। अच्छा उस टाइम दूध चल रहा था 180 रुपये, 170 रुपये मार्केट में, मार्केट के अंदर दूध बिकता था उस टाइम। सही है। अब मैंने ऐसी जो ना इमेजिन, मेरे को नहीं पता है कि दूध का क्या रेट है मार्केट के अंदर, ये टंकी क्या रेट आती है। मैंने ऐसी जो ना चुक्का छोड़ दिया। मैंने कहा 6000 रुपये टंकी। कह लिया यार 6000 तो ज़्यादा मांग रहे हैं। मैंने कहा बासित भाई अगर मेरा दूध जो आपके पास आ रहा है उससे अच्छा है तो पैसे बढ़ा के दे दें, अगर उससे हल्का है तो पैसे कम दे दें। 40 किलो आता है एक टंकी में। सही है। 38.5 किलो। सही है। और क्योंकि वो जो सेर आपने देखा ना वो है 960 ग्राम का सेर। अच्छा। 960 ग्राम जब एक टंकी में डलता है, वो 40 डलते हैं तो 938 किलो बनता है। ये जब हमें मार्केट में 1 लीटर तो यही डाल के दे देते हैं, लेकिन नहीं, कमिश्नर से आप बात करें, कमिश्नर कहते हैं 960 ग्राम और 1 किलो जो है इक्वल है, 40 ग्राम का सही है। अच्छा खैर चलें, वो बात तो सही हो गई। तो खैर फिर बासित भाई ने मुझे 5400 का ले रहे थे, उन्होंने मुझे 5600 में मेरे से डन किया सही है कि 5600 में हम आपसे लेंगे, हमारे पास जो दूध आ रहा है आपका दूध उससे अच्छा है। तो इस तरह करके माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आज भी उनके पास दूध जाता है। अच्छा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज कितने रेटों पे जा रहे हैं? आज जा रहा है 7000 में भी जा रहा है, 6500 में भी जा रहा है, 7.5 में भी जा रहा है। फिर कहीं कहीं जो है ना इसकी फैट की बात आती है, सही है। क्योंकि जो आप मिठाई खाते हो ना, मिठाई के हाँ। लिए सबसे मेन है गाय का दूध। सही भैंस है। के दूध का जो उसकी पनीर बनती है ना, तो जस्ट हाँ। लाइक आप च्यू कर दो, ऐसा लगता है जस्ट लाइक बबल च्यू आप सही करते है। हैं। तो और गाय की आप दूध की मिठाई खाओगे तो जस्ट लाइक मुंह में घुल जाती है, वो बर्फी टाइप। तो मतीन भाई के पास, बासित भाई के पास टोटली जो है काउ मिल्क की जाता है, वो हैदराबाद से भी लेते हैं, मेरे से भी लेते हैं। अच्छा अली भाई, अभी जो है एक सवाल मेरे ज़हन में ये था कि दूध भैंस का बेहतर है पीने के लिए, इंसान की ज़िंदगी के लिए, और या गाय का बेहतर है? गाय का। कैसे हुज़ूर प्रूफ करें? अकरम कॉल है गाय का दूध पियो और भैंस का गोश्त खाओ। और मज़े की बात आपको ये बात, एक और बात बताऊं कि भैंस का गोश्त जो है गैरत वाला है। अच्छा। ये बहुत कम लोगों को बात पता है, भैंस का गोश्त गैरत वाला है। क्योंकि मैं गाँव वगैरह जाता हूँ तो गाय का जो बुल है ना वो हर किसी से मीट कर लेगा, नानी दादी बहन भाई सबसे कर लेगा। लेकिन भैंसा जो है ना वो नानी माँ दादी बहन से मीट नहीं करेगा। उसको कैसे पता? आप करके देख लो ना, आपको अच्छा। मार दे। बहुत सारे गवाले मर गए इस चक्कर में। अच्छा। हर बाड़ी के अंदर जो बुल खड़ा होता है ना भैंसा, वो भैंसा आउटसोर्स से लेकर आए होते हैं, अपने फॉर्म का उनके पास नहीं खड़ा हुआ होता है। ओए अच्छा। ये बुल वाली आपको इसलिए कहते हैं भैंस का गोश्त गैरत वाला है और गाय का गोश्त पीना, गाय का हमारा दूध तो पीना। उल्टे चल रहा है अभी तो। हम लोग हैं ही उल्टे क्यों? ना, हम लोग हैं ही उल्टे। हमारे कौन से काम सीधे, हमारे ये बता दो। आप अच्छा अपने घर में भैंस का गोश्त इस्तेमाल करते हैं और या नहीं? नहीं मैं नहीं करता गाय का ही करते हैं। गाय की, क्योंकि हमारे पास नहीं, हम लोग यहाँ पे अगर देखते हैं ना भैंस कट रही है, भैंस का गोश्त हम नहीं खा रहे। और गांव देहात में आप चले जाना, अगर उसने बछिया ज़िबा कर दी, इमाम साहब ने अगर सुबह देख लिया कि इस कसाई ने सुबह बछिया बछड़ा ज़िबा किया है, हाँ। तो उससे कोई गोश्त ही नहीं लेगा गांव देहात में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नहीं खाते बछिया बछड़ा। अभी भी? अभी भी स्टिल अच्छा। अभी भी वो अभी भी कहते हैं कट्टा खाना है हमें। और कट्टे का जो गोश्त का लजीज है, हाँ ये है कि आपको इनडायरेक्टली आप भैंस का गोश्त आपने भी खाया, मैंने भी खाया है। ये बारबेक्यू वाले जितने भी हैं इन सब के भैंस का गोश्त ही चल रहा होता है, कीमा जो कबाब चल रहा होता है। हाँ। और जो हमारे घरों में हम लोग जो इनवाइट करते हैं जैसे मेहंदी के प्रोग्राम के अंदर, तो उसके अंदर भैंस का गोश्त चलता है। अच्छा। और लेकिन मैं कहता हूँ भैंस का गोश्त खाना चाहिए, और क्योंकि गैरत वाला गोश्त है वो, और गाय का दूध पीना चाहिए। अच्छा। मैं नहीं कहता ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है। सही है, ये तो हो गया। लेकिन वैसे कुछ भैंस के दूध और उसमें कोई फायदा? भैंस का दूध असल में बहुत ज़्यादा थिक है। आप जो सही अगर है। प्योर दूध जो है आप पी नहीं सकते, और इवन कि आप चाय भी पी लो ना उसकी प्योर पे, तो आप अगर आपने सुबह चाय पी ना तो आपका दिल में बैठी रहेगी। अच्छा। क्योंकि हम लोग कराची वालों का कह लो या हम शहरी लोगों का जो है, अच्छा गांव वाले जो है हजम कर लेते हैं। क्यों? सही है। उनका वॉकिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। वो लोग ये कहते हैं यार ये नेड़े ही हैगा, ये नेड़े ही जाना है। वो नेड़े जो 2 किलोमीटर बंदा पैदल ही चलता रहता है। हाँ, ये तो है। वो कहते हैं ये पास ही है। बिल्कुल तो ऐसी है। आप यहाँ पे हम लोग कहते हैं यार वो हेयर ड्रेसर के पास भी जाना है ना, या बाइक को किक मार के चलते हैं। ऐसी है। तो हम लोगों के जो ना वेस्ट ऑफ एनर्जी है ही नहीं, हम लोग एनर्जी अपनी ज़ाया ही नहीं करते। फैट ज़्यादा उसमें। फैट ज़्यादा है उसके अंदर। चले, बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। समझ में आया थोड़ी चीज़ें। अब भाई अब आप लोग वक्त दे सकते हैं इस काम को तो ज़रूर आ जाए। हाँ टाइम और शौक ऐसा होना चाहिए कि भाई रात को 2 बजे तक भी दूध सप्लाई कर रहे हैं, फिर खुद जाके बाइक बिल्कुल ऐसे ही है। और वरना फिर ये है कि आप लोग ना आए तो बेहतर है, क्योंकि किसी पे छोड़ने वाला ये काम नहीं है।
और उसके अंदर मैं कहूँगा नसीब है, आपकी मजदूर अच्छा। आपके साथ जो है ना होनी चाहिए। अच्छा। मजदूर को आपने खुद जो है ना आपने खुद टैकल करना है। हाँ आपकी बैकबोन जो है आपकी लेबर है, अगर वो आपके साथ मुखलिस वो है तो जाहिर है। तो आपको गिराना, आपको उठाना ये मजदूर के हाथ में होता है। मजदूर आपकी बैकबोन है, सही मजदूर है। आपके अच्छे हैं तो आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करोगे। मजदूर आपके अगर, कैसे हैं मजदूर? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना शुक्र अदा करूँ 3 साल मैं। से एक ही हैं? 3 साल से नहीं, मेरे साथ 2015 से बाबा तो मेरे साथ, ओए होए। 2015 से जब मैं नागौरी पे माशाल्लाह। था, जब मैंने 2 जानवर रखे थे बाबा मेरे साथ उस टाइम के। अरे मैं कहता माशाल्लाह। हूँ मेरी कोई नेकी है हाँ। कि अल्लाह का शुक्र है, जितना शुक्र अदा अल्लाह करूँगा मैं। जिंदगी दे मेरे बाबा को। बिल्कुल माशाल्लाह, ओके। बिल्कुल। और ये है कि बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत अच्छा ठीक लगा है आपसे शामिर बात भाई, करके, थैंक यू। इंशाल्लाह खैर ज़िंदगी में मुलाकात होती ओके। है। अच्छा, आज दूध के हवाले से वीडियो बनाई है भाई, तो मैंने कहा भाई चाय भी आपको दिखाते हैं भाई। तो चाय भाई हो रही है भाई, ये देख रहे हैं आप भाई। और मैंने अली भाई से पूछा कि भाई इस गाय में कितना होगा, तो कह रहे हैं बाल्टी भर के आएगा इंशाल्लाह दूध जो है वो, मतलब तकरीबन जो है वो बता रहे हैं ये 8 से 10 किलो भाई दूध होगा भाई। तो अब देखना ये है कि भाई मैंने कहा ज़रा आप लोगों को दिखा देते हैं भाई। तो ये भाई दूध का काम के हवाले से आज ब्लॉग था भाई। आप लोगों को उम्मीद है पसंद तो आया होगा भाई, और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा इस ब्लॉग को। बाकी ये देखें भाई आप ज़रा, फुल भाई माशाल्लाह सुकून देखें उसका माशाल्लाह कैसे खड़ी हुई है। बाकी इधर आप बच्चे देखें, बड़े खूबसूरत खूबसूरत माशाल्लाह से। ये भी भाई बच्चे एक साइड में, ये भी काम चल रहा है ज़ाहिर है। फिर कोई अच्छे बच्चे, जैसे ये बछड़ी माशाल्लाह प्यारी आई हुई है, कोई बच्चे अच्छे आ जाते हैं। अली भाई इसका बता देते कि इसकी माँ जो है वो मेरे ख्याल में इंतकाल कर गई है भाई। हाँ हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? लेकिन वो किसी ने अडॉप्ट भी कर लिया है, किसी गाय ने यहाँ पर माशाल्लाह। आजो आजो, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें भाई आप, तो उधर अभी वही चॉइस चल रही है भाई। तो ये है भाई आज दूध के काम के हवाले से वीडियो, एक नॉलेजेबल वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये भाई दूध का मामला जो है भाई चाय के चल रहे हैं भाई।